जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब पूरी की पूरी सृष्टि, हमारा पूरा ब्रह्मांड एक भयंकर संकट में था। एक ऐसा गहरा अंधेरा जो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। आज हम उसी खौफनाक और रहस्यमयी घटना के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उस दिन महादेव ने जो किया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नीलकंठ का महाबलिदान, शिव और हलाहल विष। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम एक ऐसी महागाथा के पन्नों को पलटने वाले हैं जिसने ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही बदल कर रख दिया। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, समुद्र मंथन का आरंभ। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक तरफ है देवता और दूसरी तरफ असुर। हम सब जानते हैं कि ये दोनों हमेशा से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, है ना? लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों महाशक्तियों को एक ही चीज ने हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया, और वो था अमृत। अमर होने की चाह ने इन दोनों को एक साथ ला खड़ा किया। अमृत पाने की इस तीव्र चाह में उन्होंने पूरे के पूरे सागर को मथना शुरू कर दिया। मतलब जरा उस मंथन की विशालता की कल्पना कीजिए। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उस मंथन में लग रही थी। बस एक ही गति, एक ही लक्ष्य कि कैसे भी करके वो अमर जीवन देने वाला अमृत मिल जाए। लेकिन फिर आता है हमारा दूसरा भाग, हलाहल जहर का खौफ। सबको लग रहा था कि अमृत निकलेगा, लेकिन समुद्र से सबसे पहले निकला हलाहल। एक ऐसा जहर जो इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी सिर्फ एक बूंद, सच में सिर्फ एक बूंद, पूरी सृष्टि को राख कर सकती थी। और जैसी वो जहर बाहर आया ना, एकदम से आसमान काला पड़ गया और डर के मारे पूरी धरती बुरी तरह कांपने लगी। अब जो देवता और असुर कुछ देर पहले तक अमृत के सपने देख रहे थे, वो सब बुरी तरह खौफ में आ गए। हर तरफ हाहाकार मच गया। वो विनाश का इतना भयंकर रूप था कि कोई भी, सच में कोई भी देवता या असुर उस जहर को फैलने से रोक नहीं पा रहा था। सबकी जान पर बनाई थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, महादेव की शरण। जब सारे रास्ते बंद हो गए और मौत बिल्कुल सामने दिखने लगी, तो सारे देवता बदहवास होकर महादेव के पास दौड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब केवल आप ही इस सृष्टि को बचा सकते हैं। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि जब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भी काम नहीं आते, तब भी महादेव की अपार शक्ति ही सबकी आखिरी उम्मीद होती है। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, शिव का महाबलिदान। महादेव ने बिना एक भी पल सोचे पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस उबलते हुए घातक जहर को अपने हाथों में उठाया और सीधे पी गए। जरा सोचिए इस अकल्पनीय कृत्य के बारे में। लेकिन जैसे ही वो हालाहाल उनके गले तक पहुंचा, माता पार्वती ने तुरंत भागकर उनका गला जोर से पकड़ लिया। वो नहीं चाहती थी कि वो जहर महादेव के शरीर के अंदर जाए, और उनकी इस फुर्ती की वजह से वो भयंकर जहर उनके गले में ही रुक गया। इसके बाद शुरू होता है हमारा आखिरी और सबसे गहरा भाग, नीलकंठ, एक शाश्वत सीख। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उस जहर के भीषण गर्मी और प्रभाव से महादेव का गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया। नील यानी नीला और कंठ यानी गला। और यहीं से, इसी घटना से उन्हें उनका ये पावन नाम मिला, नीलकंठ, जो हमेशा के लिए उनके इस सर्वोच्च त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। अगर उस दिन महादेव ने अपनी परवाह किए बिना वो हलाहल ना पिया होता, तो शायद आज ये सृष्टि ही नहीं होती। ये धरती, ये आसमान, हम और आप, कुछ भी अस्तित्व में नहीं होता। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए कभी-कभी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सच्ची शक्ति सिर्फ ताकत दिखाने या अमृत पीने में नहीं है। महादेव का ये त्याग हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से सिखाता है कि सच्चा देवता वही है जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए खुद दर्द सह ले। तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस गहरी निस्वार्थता को कैसे अपना सकते हैं? क्या हम छोटी छोटी बातों में दूसरों के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाने को तैयार हैं? इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। ऐसी ही रहस्यमयी और शक्तिशाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।